हेलो गाइस, आज सभी को हम क्लास 10 का त्रिकोणमिति का परिचय का चैप्टर है उससे एक उदाहरण बताने वाले हैं, है ना। पिछला क्लास में बताया थे कि फॉर्मूला है ना, फंक्शन ऑफ त्रिकोणमिति। तो आज पढ़ेंगे हम लोग त्रिकोणमिति फंक्शन। देखिए त्रिकोणमिति फंक्शन क्या क्या होता है। पहला क्या होता है, पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे, पहले जान लेते हैं। साइन थीटा, इसमें थीटा क्या होता है, एंगल। और दूसरा क्या होता है, कॉस थीटा। तीसरा होता है टेन थीटा। इसमें ये तीन बहुत इम्पोर्टेंट है, इसी से अगला तीन इससे निकलता है। तो चौथा हो जाएगा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा हो जाता है साइन थीटा का अपोजिट। और पांचवा में हो जाएगा सेक थीटा। सेक थीटा होता है कॉस थीटा का अपोजिट। छठा होता है मतलब साइन थीटा हो गया कोसेक का, इसका हो गया सेक थीटा, और टेन का हो जाएगा कॉट थीटा, है ना। तो इसी से हम लोग का फॉर्मूला क्या बनता था, फॉर्मूला फॉर्मूला पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे। तो फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, और कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, और टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा। ये बेसिक फंक्शन ऑफ फॉर्मूला है ना। आज एक उदाहरण जानेंगे और उससे हम लोग जानेंगे कि साइन थीटा का अगर वैल्यू दिया रहेगा तो कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा कैसे फाइंड करते हैं। तो वीडियो में बने रहे, वीडियो को स्किप नहीं करना है। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल नंबर 1, ये पूरा एनसीईआरटी बुक से है ना, एनसीईआरटी बुक। तो एग्जाम्पल क्या है, यदि यदि टेन ए क्या है, एंगल, इक्वल टू 4/3 तो कौन ए के अन्य त्रिकोणमिति त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात यानी फंक्शन, अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए एक उदाहरण है, यदि टेन ए क्या है, एंगल, यहाँ पर थीटा भी हो सकता था। तो यदि टेन ए इक्वल टू 4/3 तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। यानी 10 दिया हुआ तो 5 को का हम लोग को निकालना पड़ेगा फंक्शन। तो देखिए इसका हम लोग बनाते हैं एक समकोण त्रिभुज, है ना, जहां बी क्या होता है 90 डिग्री, ए यहाँ पर सी। तो यहाँ पर पहले जान लेते हैं हम लोग, है ना। 10a क्या सॉल्यूशन लिखना है, सॉल्यूशन दिया है क्या 10a इक्वल टू 4/3। यानी यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, देखिए 10a यानी कि 10a का क्या दिया हुआ है, 10 का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार, है ना।
लंब आधार दिया हुआ, यानी कि therefore लंब क्या हो जाएगा इसका, AB इक्वल टू कितना वैल्यू है 4, है ना। और आधार कितना है, आधार आपका BC कितना दिया हुआ है, BC 3। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, कर्ल, है ना। कर्ल यानी AC निकालना होगा। तो देखिए AC पहले ज्ञात करना पड़ेगा, जब कर्ल हम लोग ज्ञात हो जाएगा तब बाकी जितना भी त्रिकोणमिति फंक्शन है उसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले क्या करना होगा कि हमको पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई करना पड़ेगा। फ्रॉम पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, हम लोग जानते हैं कर्ल का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो इसमें वैल्यू लिख देते हैं। कर्ल क्या है, AC का स्क्वायर, लंब क्या है AB का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर, है ना। तो AC सबको वैल्यू लिख देते हैं, AC हम लोग मालूम नहीं, तो AC इक्वल टू रूट अंडर हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब इसमें कर देंगे, इसमें फिट कर देना वैल्यू। तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर AB का वैल्यू कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस इसका क्या होगा 3 का स्क्वायर, तो रूट अंडर 4 का स्क्वायर, 4 चौके 16 और 3 का स्क्वायर 9, यहाँ रूट अंडर 25। तो किसका होता है 25, वर्गमूल 5 का, तो यहाँ कितना निकलेगा 5। तो 5 इसका AC का वैल्यू निकल गया, है ना। तो अब यहाँ 5 निकल गया। अब हम लोग AC जान गए, तो अब हम लोग को यानी कि कर्ल का वैल्यू क्या निकला 5। ऐसे फिट करना है बाकी। तो आगे देखते रहिए वीडियो को। तो यहाँ देखिए AC यानी कर्ल का वैल्यू कितना निकला 5। तो हम लोग को देयरफॉर साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ए का लंब बटे इसको हम लोग क्या बोलेंगे कर्ल, है ना। तो लंब बटे कर्ल, लंब कितना दिया हुआ था, लंब है 4/5 हो जाएगा। इसी तरह पहला हो गया, ये दूसरा कॉस से क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ल, आधार कितना है 3/5 हो जाएगा। और tan तो दिया हुआ है, तो कोसेक निकालना है। कोसेक हम लोग जानते हैं, ज़्यादा दिमाग में करना है। कोसेक हम लोग जानते हैं साइन का विलोम होता है, तो 5 क्या हो जाएगा 4। और चौथा सेक किसका होता है, कॉस का उल्टा होता है, तो 5/3। और 5 नंबर कॉट किसका होता है 10 का, तो 10 का कितना वैल्यू है 4/5, 4/5 में 4/3, इसका हो जाएगा 3/4। ये आंसर है, यही सब फाइंड करना है। ये होता है बेसिक चीज। तो इसको हम लोग यदि हम लोग जान जाते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, जैसे लंब बटे कर्ल, ये चीज आपको जानना पड़ता है। तो एक समकोण त्रिभुज में क्या होता है बेसिक चीज में, ये होता है आधार, ये होता है लंब, ये होता है कर्ल। या यदि इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया है, तो इसको वैल्यू फाइंड करना पड़ता है कहाँ से, पाइथागोरस। इसमें देखिए बेसिक इम्पोर्टेंट क्या है इसमें
कि पाइथागोरस प्रमेय आपको आना चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय आप जान गए तो ये बहुत ही इजी होगा। पाइथागोरस प्रमेय और साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला जानना है केवल। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं इसी तरह एक अच्छा उदाहरण लेके, एक क्वेश्चन को लेके और सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।